वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। और इस मामले के ऊपर थोड़ा सा पहले तो बात कर लेते हैं रेफरी की तब्दीली अगर नहीं होती है तो चेयरमैन पीसीबी ने बहुत वाज़े मौक़िफ़ दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मज़ीद एशिया कप के मैचेस नहीं खेलेंगे, जो कि हमारा राइट भी है, लेकिन क्या ये फ़ैसला इस वक्त दुरुस्त है? क्योंकि रेफरी का जो तरीक़ाकार था वो गलत था। स्पोर्ट्समैनशिप में नज़र नहीं आती है इस तरह से प्लेयर्स में कि अगर वो मैदान में आए हैं और उन्होंने हाथ नहीं मिलाना या एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करनी है, ये तरीक़ाकार मायूब तो है, लेकिन जिस तरह से बाकायदा कहा जाता है पाकिस्तान टीम को कि आप रेफरी की जानिब से जब आप मैदान में उतरेंगे तो आपने भारत की टीम के साथ आपने सलाम नहीं लेना, आपने शेक हैंड नहीं करना, ये एक तासुबाना जो नुक्ता नज़र हमारा एक बन रहा है या हमें नज़र आ रहा है कि ये भारत की तरफ से करवाया जा रहा है। एक प्रेशर भी बिल्ड करने की कोशिश है पाकिस्तान टीम के ऊपर। किस तरह नज़र से आप इसको देखते हैं और इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि क्या पाकिस्तान को अगर रेफरी तब्दील नहीं होता तो बाइकआउट करना चाहिए? शुक्रिया। बिल्कुल, देखें जो आजकल नॉर्म्स चल रहे थे क्रिकेट में उसमें यही होता है, दोनों टीमें एक अच्छे जेस्चर के तौर पे मैच जीते या हारे हैंडशेक जरूर करती थी। मैसेज क्या जाता था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा हो रहा है, कि आप मैच के रिजल्ट से कतई नज़र एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आप लोग स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जब मैच रेफरी ने को टॉस से पहले कहा कि आपने हैंडशेक नहीं करना, तो वहाँ पे जिम्मेदारी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ये बहुत डिले हो गया कि मैच खेला जा चुका, उसका रिजल्ट आ गया, अब हम कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे आइंदा। तो वहाँ पे टॉस से पहले जब आपको ये इंटीमेट किया गया था कि हैंडशेक नहीं होंगे, तो या तो आप विद प्रोटेस्ट खेलते, हैंड बैंड आपके ऊपर होता, ब्लैक बैंड लगा के आप खेल रहे होते, ताकि मैसेज जाता कि आप ये मैच तो खेल रहे हैं लेकिन अंडर प्रोटेस्ट खेल रहे हैं, और इसको आप प्रोफेशनली इसको लॉन्च करेंगे अपनी कंप्लेन को आईसीसी को। लेकिन आप मैच भी खेल लिया, मैच का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, हमें पता था कि हम इंडिया से तगड़े नहीं, हम मैच नहीं जीत पाएंगे, और बुरी तरह से हारने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जी आईसीसी को ये करना चाहिए कि मैच रेफरी को हटा दिया जाए, और उसके बाद से तो बहुत सारे सवालिया निशान आईसीसी और एसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड कर रहे हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी, और आईसीसी एज वी ऑल नो कि इंडिया के जय शाह जो है वो उसको हेड कर रहे हैं। तो ये जंग बिटवीन आईसीसी और एसीसी के हेड की ममालिक जो है, जो तमाम आईसीसी क्रिकेट खेलते हैं, वो वोटिंग के थ्रू आईसीसी के हेड को सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल को तो फैसला करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में देर तो कर दी, लेकिन चले खैर, आप कह दें कि हम नहीं खेलेंगे, अगर ना खेलें तब क्या होगा, यूएई जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। आप अगर यूएई से खेलते हैं और हार जाते हैं तब भी यूएई, अगर आप जीतेंगे तभी आप सेमीफाइनल। अब हमें क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया, लेट किया, अब आप खेलें, और दोबारा मैच आपका जब इंडिया से हो तो रिवेंज लेने का मौका ये है कि आप अपनी गेम को इम्प्रूव करें। ये हारने के बाद इस तरह की चीज़ें बातें होती हैं, अब अपनी गेम को इम्प्रूव करें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि हमारी गेम इम्प्रूव नहीं हो रही, और इंडिया जो है बासानी हम देते जा रहे हैं। हमारे बैट्समैन की बात कर लें, हमारे बॉलर्स की बात कर लें, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपको कहीं ये नहीं नजर आता कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, आपको हमेशा ये नजर आता है कि आप के तौर पे खेल रहे हैं, और मैच में कोई मुकाबला होता हुआ नहीं नजर आ रहा। बहुत बड़ा गैप है दोनों टीमों की परफॉर्मेंस। तो मैं चाहूंगा कि हमें अपनी गेम पे तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें अपने सेटअप को ठीक करना पड़ेगा। बहुत टाइम गुजर गया, बाबर आजम और रिजवान को हटाया गया ये कह के कि वो T20 के स्ट्राइक रेट को मैच नहीं करते, तो उनकी रिप्लेसमेंट जो आई वो तो इवन 10 ओवर भी बैटिंग नहीं करी, 60 के स्कोर पे आपके साथ आउट हो जाते। मोहम्मद रिजवान की, बाबर आजम की कमी महसूस हुई। क्या आपको भी लगता है कि मैच के अंदर वो होते तो शायद बाजी हमारे हाथ में होती या फिर परफॉर्मेंस कुछ और होती? देखिए, कमी आपको इसलिए महसूस हो रही है कि अगर वो भी होते, लेट्स से चले वो भी होते, तो पाकिस्तान कितना टोटल बोर्ड पे लगा रहा है। पाकिस्तान की इस पूरी बैटिंग लाइनअप को उठा के देख लें तो आजकल जहां दुनिया की टीम 200 से प्लस T20 में स्कोर करे, हम अभी भी 140 160 बमुश्किल पहुंचते हैं, और हम समझते हैं कि हम मैच जीत जाएंगे। क्रिकेट हैज चेंज। आप दुनिया के टॉप 3 बैट्समैन को उठा के देख लें, उनकी कंसिस्टेंसी देख लें, और हमारे टॉप 3 देख लें। अब आप पूछना साइम अयूब से, क्या बॉल 1 पे आप छक्का लगाने जाते हैं क्रीज के अंदर? मोहम्मद हारिस से कोई पूछे कि क्या आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में भी आपको कोई इस तरह नहीं खेलने दिया जाएगा। आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है। देखिए, ये आपके ऊपर हेड के ऊपर एक जबरदस्त सा, शोल्डर्स के ऊपर एक अच्छा हेड होना चाहिए। उसकी इंटेलिजेंस क्या, कि मैंने किस बॉल पे हिट करना है, किस बॉल को रोकना है। अगर यही आपके पास गेम प्लान, तो फिर तो आप नहीं खेल सकेंगे, आप क्लब लेवल पे भी नहीं। तो डायलेमा क्या है पाकिस्तान क्रिकेट का,
हमने बाबर और रिजवान को हटा दिया तो हमारे पास उनकी रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आ सकी। 1 साल गुजर चुका है बाबर रिजवान की, और अब क्या हम दोबारा बाबर रिजवान की तरफ जाएंगे? तो हमें करना क्या है? हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियसली लेना पड़ेगा। अकाउंटेबल हम सिलेक्शन प्लेयर्स को बना देते हैं, लेकिन इससे पीछे बोर्ड के जो लोग हैं जो इसको रन कर रहे हैं, जो एक प्लान लेकर आएंगे, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस की अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो हमारी बार बार भारत से जीतने की वजह क्या है? ये तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छी टीम है, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी देते हैं, जमकर खेलते हैं और किसी प्रेशर में आकर नहीं खेलते। हमारी टीम थोड़ा प्रेशर में भी आ जाती है, लेकिन क्या समझते हैं कि टीम मैनेजमेंट का रौला है या फिर हमारा जो खेल है वो बड़ा रिवायती और बड़ा पुराना हो गया है, उसमें थोड़ा सा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, तरीक़ाकार बदलने की अपने खेल की ज़रूरत है, हमारे खिलाड़ियों को जदीद खेलों के साथ आरास्ता करने की हमें ज़रूरत है? वेरी ट्रू, बिल्कुल। हम बहुत पुराने तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा ना कि क्रिकेट हैज चेंज 200 प्लस, हमें ऐसे इंटेलिजेंट बैट्समैन चाहिए। देखिए, ताकत का खेल नहीं है कि आपने आंख बंद करके बल्ला घुमा दिया, आपके बैट पे बॉल आ गई तो छक्का लग गया। आपको पिक करना पड़ता है लेंथ, कौन सी लेंथ है जिस पे मैं शॉट लगा सकता हूँ, कौन सी लेंथ है जिसको मुझे रोकना चाहिए। या चले चौके छक्के के अलावा डबल की इंपॉर्टेंस आपको समझ आनी चाहिए कि अगर 6 बॉलों का ओवर है तो मुझे सिंगल डबल स्ट्राइक को रोटेट करना है। हाँ, उसके अलावा अगर मुझे एक चौका या छक्का मिल जाता है, आइसिंग ऑन द केक, कि आप 10-12 रन पर ओवर बनाते जा रहे हैं। अच्छी टीम जो है वो आपके हर मैच में, हर ओवर में 10 से 12 नहीं, आपको एक आध ओवर अच्छा मिल जाता है जो आपको पार टोटल जो है, एवरेज टोटल से पार टोटल आप ऐसा टोटल बोर्ड पे लगाते हैं जहां आप कंफर्टेबल होते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि हम ये टोटल डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हमारे पास प्लेयर्स जो मौजूद है ना, हम छोटी टीमों से जीत के बड़े खुश होते रहे। तो मुझे यही था कि जब हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे तो मुकाबला ही नहीं नजर आएगा। कल सौरव गांगुली जो इंडियन के वो कह रहे हैं कि मैंने 15 मिनट पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इंडिया ही मैच जीतेगा, बाद में देख लेंगे। तो मैं दूसरी की तरफ चला गया, उनको देख। अब ये बड़ा मैं कहूँगा कि अलार्मिंग साइन है। पाकिस्तान जो पहले ऐसी क्रिकेट खेलता था कि दुनिया फैन थी पाकिस्तान क्रिकेट की, कि किसी भी अगर खेल का नक्शा, हमारे फास्ट बॉलर जो थे वो रिवर्स स्विंग के थ्रू मैच टिल्ट कर लेते थे, हारा हुआ मैच जीत कर दिखा देते थे। और हमारे पास कुछ ऐसे ग्रेट जावेद मियांदाद की बात कर लें, इंजमाम उल हक की, सईद अनवर की बात कर लें, तो वो ऐसी ब्रीड थी पाकिस्तान की कि जो दुनिया उनसे डरती थी। अब हमारे बैट्समैन क्या है, वो डर ही नहीं रहे आपसे। उन्हें पता है यार ये 2 शॉट इसी तरह आंख बंद करके बैट घुमाएंगे और ये इसी ओवर में आउट हो जाएंगे। और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो हमारे अगर बैट्समैन के बल्ले घूमते थे तो उस पर भी उनके अंदाज पर बात होती थी और वो हीरोज माने जाते थे। अगर किसी का बॉल घूमता था तो उसके ऊपर जो है वो बातें होती थी और उन टेक्निक्स क्या इस्तेमाल की जाती है बात होती थी। आज हमारे प्लेयर्स की ख़राब कारकर्दगी के ऊपर बात होती है। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि हमें जदीद जो तरीक़ाकार हैं वो सीखने होंगे, नए खिलाड़ियों को हम अगर आजमा रहे हैं तो फिर उन्हें नई गेम के तरीक़ाकार भी समझाने होंगे, बताने होंगे उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है, क्योंकि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं जो कि हम अब उस तरह के प्लेयर्स बना नहीं पा रहे हैं।